हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया सेट लेके आए पीएससी एईडीओ के लिए। और ये सेट जो है, इस सेट में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिससे आपका तैयारी जो है बहुत ही बेहतर होगा। क्वालिटी थोड़ा सा इस वीडियो को जो है आप बढ़ा के क्वालिटी अच्छा करके और देख सकते हैं, अगर क्लियर दिखाई नहीं दे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, उसके विक्रय मूल्य का 75% हो, विक्रय मूल्य का 75, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए किसका करा है, विक्रय मूल्य का, तो हम विक्रय मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे 100। ठीक है, विक्रय मूल्य जब 100 होगा तो विक्रय मूल्य को अगर हम लोग 100 लिखते हैं यहाँ पे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जब 100 रुपया है तो 100 का 75% तो 75 होगा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 75। तब सिंपल समझिए 75 रुपया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य जो हो गया आपका वो हो गया 100 रुपया। तो फायदा कितना हो गया लाभ 25 का, तो 25 का तो लाभ हुआ, लेकिन कितना पे 75 पे। तो ये 25 1/3 कितना हो गया 3, और 1/3 कितना प्रतिशत होता है 33.1/3। ठीक है, नहीं पता है तो 100 करना है, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 तो आ ही जाएगा। और ऑप्शन भी देखना है, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कराए कि ईंधन की कीमत क्रमागत महीनों में 40%, 10% और 50% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब 3 लगातार कमी हो रहा है, तो हम लोग 100 सबसे पहले मानते हैं कि 100 कीमत है, तो पहला साल में 40 कम हो रहा है, 40 अगर कम होगा 40% मतलब 40 कम, तो बचेगा कितना 60। ठीक है, अब 60 का 10%, 60 का 10% कितना हो जाएगा 6, तो अगर 6 कम हो रहा है तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 54। ठीक है, पहले कितना कम हो गया 40। अब 54 का क्या है 50% कमी हो रहा है, तो 54 का 50% मतलब सीधे इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे बच जाएगा आपका टोटल 27। 27 पे हम आ गए। ठीक है, अब 27 से देखिए डायरेक्ट 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि, तो इसका 50%, 50% का मतलब क्या होता है आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा 13.5, तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40.5, तो 40.5 पे ही है, और यहाँ शुरू में क्या था 100। ठीक है, तो मूल कीमत कितना कम हो गई बताइए, तो 100 में देखिए यहाँ 40 कम होता है तो 60, 60 में 0.5 घटाना है। ठीक है, मतलब कि 100 में हमको क्या घटाना है 40.5, तो 40 घटाएंगे तो 60, 60 में थोड़ा पॉइंट कम होगा, मतलब कि 59.5% होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 59.5%। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया 59.5, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर करने के लिए आप अच्छे क्वालिटी में देख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें करा है कि एक धारा की चाल जो है वो 9 है, की चाल कितनी है 9। तो देखिए दो टर्म होता है, एक्स मानेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, एक जो होता है शांत जल में नाव की चाल होता है, नाव की चाल को एक्स मानेंगे, धारा की चाल को वाई मानेंगे। ठीक है, तो वाई का वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाता है, धारा के अनुकूल है तो ये स्पीड जुट जाएगा। ठीक है, 28 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाता है तो ये घट जाएगा। टोटल जो है 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से देखेंगे कौन 7 घंटा दे रहा है, जैसे यहाँ देखें हम 20 दे दिए। ठीक है, 20 + 9 29, तो हम यहाँ देखते हैं कि 56/29 होगा, ये तो दशमलव में पूरा जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे
20 में से 9 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 28/11। इसको जोड़ने से 7 घंटा नहीं पूरेगा, ठीक है। फिर दूसरा देख लीजिए, 16 9 25 तो 56/25 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 28, क्योंकि 16 में से 9 जब जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 घंटा और ये कट नहीं पाएगा, ये 3 घंटा नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं हुआ इसको क्लियर हटा दे। अब 9 वाला देखिए, 9 वाला तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच गया कौन? 15, 15 आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 15 अगर पहले रहता तो पता चल जाता पहले ही, अगर नहीं, तीनों नहीं है आंसर, तो चौथा तो आंसर इसको होगा ही होगा। चलिए जांच के देखते हैं। 15 दिया देते हैं, 15 और 9 24, तो ये आपका हो जाएगा 56/24 प्लस 28, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 24 है, इसको भी हम 4 से काट देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 24। अब नीचे सेम हो गया, क्योंकि दोनों को हम सेम कर दिए पहले ही। तो अब देखिए 28 और 14 42 हो जाएगा, 42/6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऑप्शन से आसानी से बना, नहीं तो इस इक्वेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन सोल्व करने में तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन, बाय ऑप्शन ही बनाना है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है? बाय ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती की समानुपाती होता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा पैसा भी बढ़ेगा समय के अनुसार। तो यहाँ 6 घंटा दिया हुआ है, 6 घंटा में उसको मिल रहा है 324 रुपया। तो 1 घंटा में कितना मिलेगा? तो हम भाग कर देंगे, 6 × 25 30, 6 × 24 54 हो गया। 1 घंटा का 54 रुपया उसको मिल रहा था। इसमें पूछ रहा है कि 29 घंटे में कितना मिलेगा, ठीक है। 29 का वैल्यू पूछा था, 29 आवर का, एच मीन्स आवर, घंटा हो गया। तो 29 × 54 हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इकाई अंक से भी काम चल जाएगा, 9 × 36, लास्ट में करना चाहिए 6, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये डी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप पूरा भी गुना कर सकते हैं, पूरा गुना कीजिएगा तो 1566 आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 5 नंबर में क्या कहता है? 7 खिलाड़ियों का औसत जो है वो 55 है। 7 खिलाड़ी का औसत जो है वो 55 रुपया है, रुपया नहीं है, 55 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि हालांकि बाद में पता चला कि 35 के जगह 53 लिख दिया गया, मतलब 35 के जगह वो 53 लिख दिया गया, तब एवरेज आपका 55 है। तो कितना ज़्यादा लिख दिए? तो डिफरेंस देखिए, 3 में से 5 जाए, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 4 में से 18 का अंतर, मतलब 18 ज़्यादा इसमें आ गया है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है 18 के अनुसार कम होगा, तो टोटल तो 7 का है, तो 18/7 जो है इसमें एवरेज कम होगा। तो 18/7 कितना हो जाएगा? अगर भाग देते हैं तो देखिए 7 या 21 है ना, मतलब कि लगभग सोचते हैं तो लगभग में 3 होगा, क्योंकि अंतर देखिए यहाँ बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 3 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, लेकिन 52 से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ज़्यादा, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप पूरा भाग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, और 7 × 5 = 35, 2.5 आ रहा है, ठीक है। 2.5 समथिंग आएगा, तो 2.5 जो घटाएंगे 55 में से 2.5 तो 52.5 आएगा, जो कि ये है 52.43, ठीक है। तो लगभग में इस सब टाइप का सोच सकते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 19 और 24, 19 और 24 अनुपात है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में से 36 अगर घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। देखिए अनुपात कुछ भी हो जाए, अंतर समान हो जाए। अंतर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अंतर हम देख रहे हैं 19 से 25, 5 का अंतर, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, और यहाँ पे 1 का, तो यहाँ भी हम 5 का करेंगे। तो अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 है। तो यहाँ पे 5 से गुना कर दिए तो 15 हो जाएगा, और 5 × 20, डिफरेंस ये हो गया। अब यहाँ पे जो चेंजिंग आया किसके कारण? तो 36 घटाने के कारण, 36 कम किए दोनों में, ठीक है। प्रत्येक में 36 घटाने के कारण जो है कितना कम हो गया? 4 कम हो गया, वैल्यू किसका? 4 कम। इसका मतलब ये 4 का वैल्यू 36 हो गया, ठीक है। अब 4 का वैल्यू 36 हो गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9।
पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, संख्या है 24 और 19 के अनुपात में, जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो गया, और ये 43, 43 का वैल्यू बताया, 43 गुना क्या हो जाएगा 9, तो 9 3 कितना हो गया 27। अब लास्ट में 7 वाला देखिए एक ही है, तो आगे गुना नहीं करना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है 7 नंबर की, 6 पर पावर 25 है, ठीक है। 6 पे पावर कितना है 25 है, प्लस 6 पे पावर 26 है, और 6 पे पावर 27 है, प्लस 6 पे पावर 28। ये किससे विभाज्य होगा, तो इसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 6 पे पावर 25 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ 6 पे पावर 2, यहाँ 6 पे पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो 6 का तो कोई 6 का मल्टीपल तो होगा ही। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन जो है और क्या आ रहा है, यहाँ देखिए 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1। अब इसको जोड़िए 36 और 16, 6 जोड़ेंगे तो 42 10 52 52 6 58 1 59, तो 259 ये तो आएगा ही, और प्लस 6 का जो भी फैक्टर हो जाए या 2 से, तो 259 का मल्टीपल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 200 के करीब ही सब है, तो 259 क्लियर दिया हुआ है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसमें आपको विभाजित करने में शेषफल पूछ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो रिमाइंडर वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि शेष कितना बचेगा। यहाँ पे देखिए कि 265 है, ठीक है, क्लियरली नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम लिख रहे हैं पहले 4081 है, प्लस 9 है, इसको भाग देना है कितना से 266 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि 265 है ना, इसको अगर हम लिख दे 266 माइनस 1, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म जो है विषम है, विषम है, पावर भी क्या है इसमें विषम है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म देगा वो माइनस में देगा, ठीक है। -1 है तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ -1, तो इसका इकाई अंक -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो गया, और मतलब इसका रिमाइंडर जो है -1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस क्या है 9 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 में से 1 तो कम हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब भाग तो 266 से ही देना है, तो शेष कितना हो जाएगा 8, जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही आपको समझना है। जैसे अगर सम रहता है ना तो +1 हो जाता है रिमाइंडर, विषम पावर है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये क्या है एक कम है। और इसी टाइप का पूछा जाएगा। 9 नंबर देखिए, पाइप ए जो है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है, बी जो है 24 घंटे में भर सकता है, ओ ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा भरने में, बस 18 और 24 का हम लोग एलसीएम लेंगे जो कि होगा 72, क्षमता निकालेंगे भाग देके, 18 में 72 से भाग दिए, 72 में 18 से तो 4 होगा, 24 से भाग देंगे तो 3, ये क्षमता होगा, जोड़ेंगे तो 7। अब टोटल कार्य ये होता है, एलसीएम जो लेते हैं क्या होता है कार्य, तो कार्य 72 है, 7 क्षमता है, भाग देंगे क्षमता से तो समय निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 72 70 आता था 10 घंटा, बच गया यहाँ पे 2, 10.2/7 हो जाएगा, ठीक है। 72 में क्या कर दिए 7 से भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 12%, 20% और 25% का क्रमिक छूट है। पहला 12% है, दूसरा 20% और तीसरा है 25%, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का निकाल देते हैं, ठीक है, क्रमिक बट्टा। दूसरा तरीका देखिए, हम लोग 100 मान के भी बना सकते हैं, अगर माइंडली कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो गुना करना ही होगा, माइंडली कैलकुलेट करने के लिए आपको 100 मानना होगा। अगर परसेंटेज वैल्यू आसान है, जैसे कि 12% छूट दे तो बच गया कितना 88, 12 घटा दिया 88, ठीक है।
अब यहाँ पे पहले कोई भी छूट पहले दे सकते हैं। 25% निकालना यहाँ आसान रहेगा। अगर हम 25% छूट देते, मतलब 25% का मतलब क्या, 1/4, तो 22 बचेगा, 22 घट गया तो बच गया 66। अब 66 वैल्यू बच गया। अब 20% छूट देते हैं, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब 1/5, तो 20% का मतलब ये समझ लीजिए कि 10% आपका दशमलव देंगे ना, 6.6, 6.6 जाएगा 10%, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 13.2 जो हो जाएगा वो 20%। तो 20% बस इसमें कम कर दीजिए बस। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, एकल छूट जब भी पूछेगा, ठीक है, एकल छूट, तो आपको देखना है कितना कितना छूट दे रहे हैं, उसको आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम 12 छूट दिए, कितना यहाँ पे छूट किए 12, फिर क्या यहाँ पे 22 छूट किया, फिर जो है 13.2, इस तीनों को बस जोड़ देना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 हो गया, 12 यहाँ पे जोड़ना आसान रहेगा कि 22 और 13 को जोड़ दिए, ठीक है, तो 35 हो गया, 35 12 47, 47.2, तो अब पूरा छूट कितना होगा, एकल छूट 47.2, क्योंकि 100 रुपया पे हम इतना जो है छूट दे रहे हैं, तो 100 रुपया भी जो छूट देंगे वो प्रतिशत वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका। इसका दूसरा तरीका देखिए, फार्मूला x + y वाला, क्योंकि फार्मूला 2 ही टर्म के लिए होता है, ठीक है। किसी दो को ले लेंगे, 12 और 25 वालों को पहले लेते हैं, 12 + 25 हो जाएगा -12 × 25/100, काटेंगे 4 बार, 4 से 3 बार, 37 में से 3 जाएगा तो 34 हो गया। अब 34 और 20 का ले लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 34 × 20/100, ठीक है। यह है, इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो गया 54 - 34 है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 34 दूनी कितना होगा 68, और 10 से भाग देंगे तो 6.8 हो गया। अब इसमें से घटाना है तो 54 में पहले 6 घटा दीजिए, तो 48 में 0.8 घटाएंगे तो 47.2, ठीक है। तो दोनों याद, परसेंटेज अगर आसान है तो हम लोग 100 मान के आसानी से बना सकते हैं कि टोटल छूट कितना हो रहा है। नहीं तो x + y का फॉर्मूला जो है अगर हार्ड है परसेंटेज तो यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, दिखेगा अब। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 का एक भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। एक पे 8% लग रहा, दूसरा पे 10%, तो उसे जो है 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। टोटल उसको कितना मिला, 352 रुपया का वार्षिक साधारण ब्याज। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको दो तरीका से बनाते हैं। एक तो देखिए कि 352 रुपया जो है वो टोटल कितना प्रतिशत है, किसका, 4000 का, ठीक है। तो हम प्रतिशत पहले वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद मिश्रण के कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। तो अगर आप देखते हैं कि 10% कितना होगा, यहाँ देखिए कि 10% आपका है 400, ठीक है, 400 हो गया 10%, तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं करके। तो 400 आपका जब 10% होगा तो 352 कितना परसेंट होगा, तो डायरेक्ट बदल भी सकते थे, जैसे कि 4000 है गुना 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 यहाँ दशमलव बैठाएंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। फिर बच गया यहाँ पे 3 × 4 8.8 हो गया। अब देखिए मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका 8 हो गया, यहाँ पे 10 है, बीच वाला हो गया 8.8, घटाएंगे, ठीक है, बड़ा में से छोटा यहाँ 0.8 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो दशमलव तो हट जाएगा, रेशियो काटना है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 और 2 के रेशियो में पैसा जो है बटेगा,
तो 3 दूनी 5 के वैल्यू कितना है 4000, 5 का वैल्यू हो जाएगा 4000, 1 का वैल्यू हो गया 800, किसका वैल्यू पूछ रहा है 10 वाला का, 10 का 2 है, 8 दूनी 1600, डी हो जाएगा। इसमें दोनों का हम निकाल सकते हैं। तो बस इसमें यही था कि आप जो दिया हुआ है वो कितना प्रतिशत है, तब मिश्रण के इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा और रेशियो निकाल देना। ठीक है। दूसरा तरीका भी हम समझते हैं कि दूसरा तरीका इसको किस तरह से बना सकते हैं, और उसमें डेविएशन मेथड आपको यूज करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं उसको भी, क्योंकि 2 मेथड याद रहने पे आपको आसानी हुआ क्वेश्चन को बनाने में। सबसे पहले देखिए कि 8% 10%, 2% तो ज़्यादा है, तो हम सबका 8% निकाल देते हैं। ठीक है, तो 8% निकालेंगे किसका 4000 का, 8% कितना हो जाएगा, तो 1% 40, 8 से गुना कर दिए तो 320, कितना हो गया 8%। अब यहाँ है 352, कितना है 352, कितना ज़्यादा है 32, है ना। ये 32 एक्स्ट्रा है, कितना परसेंट के 2% का, तो ये 2% किसका होगा बड़ा वाला का। ठीक है, 10% वाला का, है ना। तो 2% का वैल्यू 32 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600। तो ये हम ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से। तो दोनों मेथड पता होना चाहिए। अगर आसान है प्रतिशत तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 12 देखिए, इसमें कह रहा है कि 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ है। इसमें एक सरवाई एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट से। एक का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 13.5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा है। दौड़ना शुरू कर, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो एक साथ जो है वो पुनः ट्रैक पर पहली बार कम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलने वाला बात होगा, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं किसका, टाइम का, समय का। समय पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको 750 जो है क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, स्पीड है 9, यहाँ मीटर दिया हो तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन किस में है सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे 5 और बटा 18। ठीक है, 5 बटा 18 से गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 18 हम ऊपर डायरेक्ट लिखेंगे। तो 9 से काटेंगे 9 दूनी, 5 से काटेंगे 150, ये आपका 300 हो गया। ठीक है, सेकेंड। दूसरा जो है वो 750 ही डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें है 13.5, 13.5 5 बटे 18। अभी देखिए 13.5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, 13 का डबल करेंगे तो क्या 26 27 हो जाता है। ठीक है, 27 का ये आधा है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 27/2। ठीक, ये आसान रहेगा, क्योंकि 27 रहेगा तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 17, और यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 से कट जाएगा 150, तो ये वाला 2 जो है ऊपर जाएगा, तो 150 गुना 2 गुना 2, 15 दूनी 30 दूनी 600 सेकेंड हो गया। ठीक है, अभी बस यही आपको भारी। अब क्वेश्चन आसान हो गया, 300 सेकेंड और 600 सेकेंड का एलसीएम क्या होगा 600 सेकेंड, तो 600 सेकेंड के बाद जो है पिन है वो पुनः। ठीक है, तो जीरो सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1, -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, अब 1 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो बच गया 2 गुने 3 -5 और माइनस प्लस, तो ये जीरो नहीं दे पाएगा क्योंकि ये 6 एक साथ में 5 जाएगा 2 होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपको जहाँ प्लस है ना वो माइनस, ये वाला टर्म काटते हैं सी आंसर होगा, क्योंकि सब डाटा सेम है। 3 दूनी 6 तो यहाँ होगा ही, -5 होगा। अब इसका अंदर वाला देखिए 2 दूनी 4, सब सेम है, तो यहाँ पे आपका जो है प्लस के बदला माइनस आ जाएगा और ये जीरो देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अगर डिफरेंट रहेगा तो सब जांचेंगे, चारों को जांचना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी है, एपी में क्वेश्चन है, 12वां पद बताना है। तो सर्व अंतर बढ़ कितना रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखना है आपको कि दूसरा पद निकालने के लिए हमको एगो डी जोड़ना होता है, एक अंतर जोड़ना होता है।
तो 12वां पद निकालने के लिए एक कम डी जोड़ते हैं, जैसे 11 डी जोड़ना पड़ेगा किसमें, ए में। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि a + n - 1 × d, आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें एक डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। तो 12वां डी के लिए 11 डी जोड़ना है। अंतर कितना का है यहाँ पे, 6 का। तो डी का मान यहाँ पे 6 हो गया, मतलब कि 66 जो है ज़्यादा होगा किससे, ए से। ए कितना है, 142, तो 6 दूनी 8 होगा, कितना हो गया, 208। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंद्रह में देखिए, कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1, जिसका HCF मौसा कितना होना चाहिए, 1, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो 7 5 देखें, 7 के पढ़ा में ये तो दोनों हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो सम संख्या कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2 कॉमन अब हमेशा होता है। अब आपके पास है 198 और 175। ठीक है, अब इसको जाते हैं, क्योंकि भारी वाला को लास्ट में पड़ा, तीनों नहीं होगा तो ये तो होगा ही। देखिए 198 है और 175 है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। 7 5 12 1 13, 3 से लगने वाला नहीं है। ठीक है, 5 से भी नहीं लगने वाला है। 7 से देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 ये तो 7 से कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 7 दूनी 14 होगा और 5 पर 8 बचेगा। 7 से भी नहीं लग रहा है। ठीक है, 7 से नहीं लग रहा है, तो अब क्या किससे देखेंगे, 11 से देखना है। 11 से तो ये नहीं लग पाएगा। ठीक है, 11 के बाद 13 से देखना है। 13 एकम 13 और, ठीक है, 13 एकम 13 जब हो जाएगा तो यहाँ पे 4, 13 से भी नहीं लगेगा। 17 से देखिए नहीं लगने वाला। तो देखिए आपका जो ये स्क्वायर जो है, ये समझिए ये सब संख्या है 14 के स्क्वायर के पास। 14 का होता है 196। तो 14 से नीचे जो भी अभाज्य संख्या उसी से जांचना, उससे आगे आपको जांचने की जरूरत नहीं है। मतलब कि 13 तक ही जांचना था हमको। ठीक है, जब 13 से देखें कि 13 से ही नहीं कटने वाला है, तो ये समझेंगे कि ये क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है ना, और दोनों का HCF होने वाला नहीं है, कॉमन 1 होगा HCF, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी को जांच लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमको ये इसमें देख सकते हैं, ये तो 3 से नहीं लगने वाला है। ठीक है, जब 3 से नहीं लगने वाला है तो 7 से देखेंगे, 7 से ये लग रहा है और 7 से ये भी लग रहा है, तो ये आंसर नहीं। देखिए 7 से आसानी से जाँच रहे हैं। तो आपको जिसका स्क्वायर है उसके अंदर जो भी अभाज्य संख्या है उसी से जांचना है। ठीक है, ये दोनों देखिए 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 9 63, 2 पर 21, 7 से भी कटता है। 3 जब लेकर ये आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु के 1/3, मतलब पुत्र अगर 1 तो माँ जब 5 साल पहले, -5 दे देते हैं। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है, वर्तमान आयु का योग कितना है, 70, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, अब देखिए समझिए कि अनुपात है 5 साल पहले का दिया होता है। चलते हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले चलेंगे तो 5 माँ का भी आयु घटेगा और 5 पुत्र का भी, मतलब कि 10 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल पहले अगर योग पूछेंगे कितना होगा, तो योग हो जाएगा 60। 3 1 4 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 15, और किसका पूछ रहा है, माँ, तो ये हो जाएगा 15 या 35। लेकिन कब है ये, -5, मतलब 5 साल पहले। वर्तमान पूछ रहा है तो इसमें 5 हम जोड़ेंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान होगा, इसमें वर्तमान में कन्फ्यूजन नहीं होना। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, मतलब वर्तमान 70 है। 10 साल पहले, 5 साल पहले जो है आयु का योग 2 आदमी है, तो 2 का 5 साल घटेगा। 10 साल घट गया तो हो गया 60। अब रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो 3 1 4 का वैल्यू 60 हो गया, 1 का वैल्यू 15 हो गया, 3 का वैल्यू 45। लेकिन 5 साल पहले की आयु है, वर्तमान कितना हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे। 17 नंबर अब देखते हैं क्या कहता है इसमें। यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है
वो 16.32 है, ठीक है, 2 वर्ष का। तो इसमें अमाउंट पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। तो देखिए, एक तो हम बताए कि आपका जो मूलधन होता है उसका R% निकालते हैं ब्याज, और उसका R% निकालते हैं, ठीक है। तो वो अंतर हो जाता है 2 साल, तो वही अंतर 2 साल का होता है। अब यह R का वैल्यू है कितना, 5 है ना। तो यहाँ 5% इधर है, 5% का मतलब क्या करेंगे, 1/5% का मतलब 1/, तो यही तो 20 400 से इधर गुना होगा, इनका आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल था। 20 कितना हो गया, ये 400 को गुना करना है कितना, 1625। चलो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो खत्म, 4 से गुना कर दीजिए, 32 चौके 128, 28 वाला इंच होगा लास्ट में, है ना। और भी 16 चौका 64 1 65। तो सिंपल है, 4 से भी ऐसे सिंपल गुना कर सकते हैं, कोई भारी गुना है नहीं। तो बस आपको कॉन्सेप्शन है, 2 साल का अंतर जो होता है ना, वो मूलधन की मतलब मूलधन का 2 बार परसेंट निकालना, R% का R% होता है। यहाँ R का वैल्यू कितना था, 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 1/20 डायरेक्ट हम लिखेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें कहता है एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल अलग अलग निकालना। सबसे पहला कंडीशन देखते हैं कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। तो दूरी को हम लोग क्या मान सकते हैं, अब समझ इसके अनुसार मानते हैं, इसकी दूरी को दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी दूरी 6 गुना समय में, 6 2 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 12 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 12 अगर हम दूरी मान लिए, ठीक है, और यहाँ पे चाल स्पीड मान लेते हैं, स्पीड जो हो जाएगा यहाँ पे 6 मान लेते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 2, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि 4 6 ही मानेंगे। कंडीशन देगा जो कह रहा है, तो डी अगर अब क्या करा है, इसमें दोगुना कर दिया जाए, तो डी हो गया अब कितना 24, टाइम जो है 6 गुना समय हो जाए, समय इसको 6 गुना कर दिए, ये हो जाएगा आपका 12। तो स्पीड कितना हो जाएगा ये बताइए, तो दूरी से अगर हम 12 में भाग देंगे 24 में 12 से, तो 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, सिंपल था क्वेश्चन। देखिए ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 3:2 होगा, ठीक है। 6/2 का होगा 3/1, तो 3:1 हो गया। क्वेश्चन के बेसिक बात को अगर समझते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और डी और टी में अगर संख्या यहाँ पे नहीं मानते तो थोड़ा सा बना तो ही लेते, लेकिन जोड़ने में और सोल्व करने में दिक्कत आ जाता है। ऐसे नंबर मानना है जो दिया हुआ है उसका एलसीएम, ठीक है। जैसे हम देखें 6 और 2 देखें, 2 और 6 का एलसीएम 12 मान ली। अब इससे बड़ा भी मान सकते हैं, लेकिन छोटा मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि 0 1 7 पे रैकरिंग है, तो इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए जिस पे रैकरिंग है उसके बदला तो 9 देते हैं, जिस पे नहीं है उसके बदला 0 देते हैं, और ऊपर में क्या करना होता है, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो ये आपका हो गया 16/90, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 8/45 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 8/45, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन हो गया 8/45। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, 2 वर्ष पहले, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10% बढ़ रही है, तो क्रमिक बट्टा होगा 10 + 10, ठीक है। बढ़ रहा है तो प्लस देंगे 10 × 10/100, मतलब कि तो ओवरऑल कितना होगा 21%। 21% वृद्धि डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट हम लोग 21% इसमें बढ़ा देंगे तो
2100 रुपया क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1% जो है 100 है, तो 21% निकालना है हमको, तो 2100 रुपया होगा, 21 रुपया जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान परसेंटेज है। ठीक है, नहीं तो 2 बार 10% से 10% निकालना था आपको। और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो हम इस तरह से बना सकते हैं, 10,000 है, देखिए 10% वृद्धि हुआ, मतलब 10 का 11 हो गया, फिर कहेंगे 10 का कितना हो गया, 11 हो गया, 0 से 0 कटेगा, यहाँ हो गया 121, 11 का स्क्वायर और 2 0 बैठ गया। 21 नंबर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें इससे भाग देने पे नंबर को 1, 3, 2 शेषफल प्राप्त होते हैं क्रमशः। ठीक है, मतलब 1876 में भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, तो एक घटा देंगे तो 1800 कितना हो जाएगा, 75। फिर इधर हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है, 3 से 12,500, और फिर बच जाएगा कितना, 6,875। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इकाइयों 5 से तो सबका लास्टिंग है। ठीक है, तो एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ देखना है कि जहाँ पे अंतर बहुत ही कम हो। यहाँ 1875 है, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर 1875 है तो छोटा संख्या देखना है हमको सबसे पहले, इसका जो फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1875 जो है 3 से कटेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 675। अब यहाँ हमको 675 दिखाई दे रहा है, तो इसके अगल बगल वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 675 आंसर हो जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब इसको जांच लेना है। ठीक है, जांचने की भी जरूरत नहीं है, देखिए अब इसका फैक्टर हम करते और, ठीक है, 7, 5, 12, फिर 3 से तोड़ेंगे तो ये 225 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा तो हमको जाना ही नहीं है, ये 3 ही बस है, 3 गुना किसी से भी गुना करेंगे अगर हम, ठीक है, तो 600 के पास जब पहुंचेंगे तो 675 ही होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। बस यही आपको देखना था कि एचसीएफ जो होता है सबको विभाजित करता है, जब छोटी संख्या को जो विभाजित करेगा वही तो होगा। मान लीजिए कहेंगे कि 555, तो 555 1875 को विभाजित नहीं करता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 625 भी आंसर नहीं हो सकता, 655 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये नहीं होगा, इसको विभाजित ही नहीं कर रहा है, तो आगे वाला बड़ा संख्या को कैसे कर सकता है, इसलिए सबसे पहले छोटी संख्या पे हमको देखना है। चलिए 22 नंबर देखते हैं, एक पाइथागोरस त्रिक बताना है। पाइथागोरस त्रिक में सबसे पहले देखना है कि ऐसे तो याद है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा आपका 8, 15, 17, तो याद ही रखना। जैसे कि बड़ा का स्क्वायर, पाइथागोरस त्रिक कैसे बनता है, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि 8 सम संख्या का जो होता है ना, अगर जांचना है एग्जाम में तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस लेके a प्लस बी करेंगे और a माइनस बी। ठीक है, जैसे 17 प्लस 12, 17 प्लस 12 32 हो गया, 17 में से 12 जाएगा 2, गुना करेंगे तो 64 हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, वेरीफाई। यहाँ पे देखिए 29 और 21 को जोड़ते हैं तो 29, 21, 50 तो हो गया, और घटाएंगे तो 8, यहाँ गुना करेंगे तो 400, ये नहीं होगा। अगर 20 रहता तो ये ट्रिपलेट हो जाता। तो इस तरह से आपको जांचना है, छोटा वाला तो ऐसे ही जांच सकते हैं स्क्वायर करके। अब देखिए ये इसका वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, अब 23 नंबर देखिए परफेक्ट स्क्वायर कर रहा है, कितना 4, 5, 1 है, तो एक वाला तो बहुत आसान होता है, जितना एक है उतना तक जाना है, फिर उसको घटते बढ़ते घटते वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 तक जाना है, फिर 5 से 1 तक आ जाना है, 4, 3, 2, 1। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 है तो 2 तक जाना है, 111 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2, 3, 2, 1। इसी तरह से इसका पैटर्न चलता है। 24 नंबर में देखते हैं, कमर ने 1 सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। एक सेकेंड हैंड खरीद लिया, उसको पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया,
यदि उसने स्टीरियो, देखिए कमर नाम है, कमर में स्टीरियो, सेकेंड हैंड स्टीरियो जो है उसको बेच करके, यदि उसने स्टीरियो को 1500 में खरीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा। मतलब सिंपल सी बात है, कुछ बात नहीं है कि ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। 1500 रुपये में खरीदा और 16% 16% में बेच रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, 2 जीरो हटाएंगे 1%, ठीक है। 1% का वैल्यू 16, तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना कर देना 16 से, 16 25 80, 16 एकम 16 और 8 240 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 240 लाभ कमाना है तो इसको जोड़ देंगे, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 1740, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 नंबर देखिए, 36, 54 और 108 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। एचसीएफ निकालना है, महत्तम समवर्तक, तो ऐसी छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन से ही इसको बनाएंगे। देखो ऐसी छोटी संख्या नहीं, ऐसी बड़ी संख्या बोलेंगे ऑप्शन में जो तीनों को डिवाइड कर जाए। तो हमको यहाँ पे अगर फैक्टर देखते हैं 36 है और 54 है और 108 है, तो इस तीनों को डिवाइड करना है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में क्या 9 आ रहा है, देखिए 6 3 9, 5 4 9, 8 1 9, मतलब जोड़ने पे तीनों में 9 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से तो विभाजित होगा ही, और ऑप्शन में भी क्या है 9, 9 आंसर हो गया। सबसे पहले 9 का मल्टीपल ही साइड करेंगे। देखिए अब आगे देखिए 26 नंबर, 26 नंबर में दिया हुआ है कि यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 10 मिनट की देरी होती है। 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो 10 मिनट देर हो रहा है, लेकिन यदि वह 45 के स्पीड से जाएगा तो 4 मिनट की देरी हो जाएगी। तो देखिए स्पीड का रेशियो हम देखते हैं, स्पीड का रेशियो क्या हो रहा है, 40 से 45 हो रहा है, ठीक है। तो टाइम चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। रेशियो इसका क्या हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9, तो इसका हो जाएगा 9 और 8 टाइम का रेशियो, और दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखिए 10 मिनट देरी और 4 मिनट देरी, दोनों देरी है तो घट जाएगा, तो 10 6, एक का वैल्यू हो जाएगा 6 मिनट, एक का वैल्यू 6 मिनट। तो कहता है ट्रेन द्वारा यात्रा पूरा करने का सही समय बताइए, सही समय बताना, तो दोनों से सही समय बता सकते हैं। अगर हम 9 का वैल्यू निकालते हैं तो 9 छक 54 मिनट, ठीक है 54 मिनट, लेकिन पहला कंडीशन में क्या हो रहा है 10 मिनट की देरी हो रही है, 10 मिनट की देरी हो रही है, मतलब सही समय होना चाहिए, इसमें से 10 घटाएंगे तो 44, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 44 वाला। इधर रखते हैं तो देखिए 800 कितना हो जाएगा 48, 48 में भी तो 4 मिनट की देरी हो रही है, तो 44 इससे भी हो जाएगा 4 कम करने पे, तो दोनों में हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। 27 में कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो, इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो देखिए जिसे एक तो हो गया आपका दाम 50% बढ़ रहा है, तो हम सब में क्या करेंगे कि 10-10 मान लेते हैं, ठीक है 10 रुपये पेट्रोल है, 10 लीटर है, तो खपत कितना हो रहा है 100, ठीक है। ये खपत हो गया आपका खर्च, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम व्यय बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे व्यय। अब कंडीशन देखिए क्या कहता है, पेट्रोल का मूल्य 50% वृद्धि, 50 बढ़ गया मतलब आधा बढ़ गया, 10 का आधा 5 15 हो गया, ठीक है। इसकी खपत कितना कम कर दे, खपत कितना हम कम करें, ठीक है, कि व्यय जो है 14% ही बढ़े, व्यय कितना बढ़ना चाहिए 14%, 100 का 14% तो 14 ही बढ़ेगा, तो 114 रुपये खर्च होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो खपत निकलेगा आपको 15 से भाग देने पे निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम 15 से भाग देते हैं तो देखिए 15 सत्य 105, बच जाएगा इसमें कितना 9, ठीक है। 15 सत्य 105 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बच गया,
अब दशमलव जब यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 76 हो गया। मतलब कि 10 में 7.6 बढ़ा, तो 100 में कितना बढ़ेगा, बस 10 से गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा तो कितना जाएगा, 76%। नंबर 28 देखते हैं कि इसमें रवि कुल कार्य का 1/4 15 दिन। अब देखिए 1/4 अगर 15 दिन में हो रहा है तो टोटल काम कितना दिन में होगा, 60 में। दूसरा स्टेटमेंट है कि छवि जो है 1/3, 1/3 भाग कर रहा है 18 दिन में, 18 तिहाई 54, पूरा काम 54 दिन में। धनी जो है वो आधा काम कर रहा है 24 दिन में, ठीक है, तो आधा काम जब 24 दिन में कर रहा है तो टोटल काम करने में 48 दिन। अब तीनों का एलसीएम लेना है आपको, कार्य मानना है, ठीक है, तो एलसीएम पहले हम 60 लिख दिए, ठीक है, 60 तो पूरा लिख दिया। अब 54 में कॉमन क्या आएगा, इसमें देखो 6, 9 नहीं आएगा, तो 60 गुने 9 लिख दिए। फिर 48 में देखते हैं कॉमन क्या आएगा 60 वाला, तो 12 कॉमन आ जाएगा, है ना, 12 25 60, तो 12 चौक 48, इसमें 4 बच जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 9 गुने 4। ये आपका कार्य हो गया। 60 से भाग देंगे तो ये 36 हो जाएगा। 54 से भाग देंगे तो 9 और 6, तो बच जाएगा 10 और 4, 10 चक 40, ठीक है। 48 से भाग देते हैं तो इसमें देखिए 12 है, 12 25 60, ठीक है, तो 12 इसमें आएगा, इसमें 4, 48 हो गया, तो बच जाएगा 5 और 9 45। जब इसको जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम का क्या करें आप, टोटल काम का 3/4 करता है, तो इसको हम 3/4 कर देंगे, मतलब 60 गुना 9 गुना 4 का 3/4 करना है। और क्षमता 121, 121 से भाग देना है। तो इसमें देखिए कटने वाला तो एक ही टर्म है 4 और 4, बाकी तो कटेगा नहीं, 11 से कटने वाला है नहीं, तो इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 से कर दीजिए, 180 हो गया गुना 9 बटा 121। अब 18 नामा 162 बटा 121 हो गया आंसर। अब आपको भाग देने की जरूरत नहीं, अब ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कटने वाला है नहीं, 121 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम भाग देने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट हम टिक करेंगे। एग्जाम में आपके पास समय उतना नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन, आपके साथ ऑप्शन है, ऑप्शन जो है कैलकुलेशन को आसान बनाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी कौन सी संख्या है जो 92 और मतलब 92 और 215 में भाग देने पे 7 और 11 शेषफल देता है। तो 7 इसमें घटाएंगे तो आपका ये 85 होगा, 11 इसमें घटाएंगे तो 204 हो जाएगा। ये दोनों को विभाजित, तो संख्या ऑप्शन देखिए कौन सा संख्या है जो विभाजित। सबसे पहले बोले थे कि छोटी संख्या देखना है, 85 17 गुने 5 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, 17, 17 आंसर हो गया, ठीक है। और इसका कोई फैक्टर इसमें दिख नहीं रहा है, तो जांच भी लेना। देखिए 17 दूनी, यहाँ 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 से कट भी रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5, मतलब कि 7/2 हो गया, ठीक है। इसके अंदर और बाहरी दोनों तरफ से पेंट किया जाना है। अब 15 रुपया प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से कितना खर्च होगा, पेंट करना ऊपर नीचे, मतलब इसका जो है कटोरा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। अब जब बाहर और अंदर मोटाई, तो देखिए मोटाई का बात ही नहीं है, तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए, पाई का मान लेना है 22/7, क्योंकि r जो है 7 का मल्टीपल है, 7/2, 7/2 हो गया। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया, 22 गुने 7 हो जाएगा। अब रेट कैसे है, रेट है 15 के हिसाब से, तो 15 के हिसाब से गुना कर दीजिए। 15 के हिसाब से हम गुना करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 गुना 7, यहाँ गुना करते हैं 0 हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231 वाला आ रहा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक बात और समझना था कि ये तो इतना क्षेत्रफल है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दर से 15 है ना, इसलिए यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा रहा था, तो 10 के हिसाब से लगाना था, 10 से क्या करते हैं हम लोग भाग देते, तो पहले 10 से भाग देते तो ये
कट जाता है 0, तो 231 होगा सी। मतलब क्षेत्रफल निकालना है, जिस रेट से कहेगा उस रेट से निकाल देना है। 31 नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन। इसमें समझिए ये आपका औसत का बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे जो है क्लियर करना है आपको कि महेश, राम और अनवर तीनों का वजन जो है 46 है। 3 पर्सन का कितना है 46। यदि महेश और राम का वजन, महेश और राम दो का वजन दिया हुआ है 39, कितना कम है, तो ये आपका 7 कम है। 2 में कितना कम हो जाएगा 14 कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कह रहा है कि राम और अनवर, राम और अनवर। फिर अगला 2 का जो है नेक्स्ट 2, ये पहले 2 का हो गया है ना, ये हो गया लास्ट अंतिम 2 का। औसत कितना दिया हुआ है 49। ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 1 पे 3 ज़्यादा है। 1 पे कितना ज़्यादा है 3, तो 2 पे कितना ज़्यादा होगा 6 ज़्यादा। ओवरऑल देखिए कितना कम है 8 कम है। ठीक है, अब औसत से कितना कम है ये 8 कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 46 में जो है 8 क्या करेंगे घटा देंगे, जो कम है वो घटा देंगे, तो जो बीच में कॉमन है ना वो निकल जाएगा। तो 46 है, ओवरऑल एवरेज में से 8 घटेगा तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का सही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, गुना करके निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको गुना करना पड़ेगा। डाटा तो यहाँ छोटा, मान लीजिए अगर 100 से ऊपर है तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, जो ज़्यादा अगर कम रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं अब। एक क्रिकेट क्लब ने 2100 रुपया में 12 बल्ले और 18 गेंद गए। तो बल्ला हम लोग एक्स वाई इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, 12x + 18y बराबर 2100। ठीक है, अब 12 देख रहे हैं यहाँ 12 18 यहाँ 21 है, कॉमन आ रहा है इसमें। देखिए 6 इधर तो 3 है और 0 में तो 2 होता ही है, तो 6 कॉमन ले लिए हम। जब 6 कॉमन लेंगे तो देखिए यह क्या इक्वेशन बनेगा, 2x + 3y बराबर 6 से भाग दिए, 6 3 18, 6 5 30, 350। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन इसमें देख उसी प्रकार 8 बल्ले। ठीक है, 8x + 22y। ठीक है, मिलाकर कितना है 1900 रुपया। इसमें देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 4x + 11y बराबर 1900 का आधा 950, इक्वेशन 2। अब हमको x का वैल्यू चाहिए क्योंकि सवाल में बल्ला पूछ रहा है, तो y को कैंसिल करेंगे। 11 3 कैल्शियम तो 33, इसमें 11 से गुना, इसमें 33। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको समझना है कि 11 दूनी 22x होने वाला है और 3 चक 12, तो 22 में से 12 जाएगा तो 10x, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए 11 को 350 से गुना करते, इसको गुना करते हैं। 11 0 का तो 0 होगा, 11 5 55, 11 3 33 और 5, 3 से गुना कर दिए, 0 का 0, 3 5 15, 3 9 27, 1 28। जब इसको हम घटाते हैं तो देखिए 1000 आ रहा है, 0 से 0 कट गया, पल्ला का वैल्यू 100। ठीक है, अब ये 34 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखना है कि 9 4 13 में से 2 घट रहा है, ये घटाने वाला टर्म है बीच वाला, तो 11 तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है आपका ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला। ठीक है, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला टर्म है, तो ये तो घटेगा ही घटेगा। एक टर्म देख सेम है तो सेम है, तो एक तो घट जाएगा, एक वाला ये माइनस वाला प्लस वाला खत्म, एक प्लस वाला बचेगा, मतलब कि प्लस में बच जाएगा 4 6 7 पे। इसको सोल्व आपको करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसको हम पूरा डाटा के रूप में लिखे तो ये आपका हो जाएगा 11.467 पर रैंकिंग, यहाँ रैंकिंग होगा। ठीक है, तो इसमें अगर पूरा डाटा को लेते हैं तो पूरा घटाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो केवल इसको हम सोल्व करते हैं, ये 11 तो रहेगा ही, इसको इसी रूप में रखते हैं।
यहाँ देखें कि 4 6 7 हो जाएगा, बटा में यहाँ 9 लिखेंगे। 9 पे कितना जीरो, 2 जीरो, क्योंकि 2 पे रेकरिंग नहीं है। और घटाना किसको होगा यहाँ पे, 46 को। तो 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 421 बटा 900 हो गया। ठीक है, और यह 11 क्या है, प्लस में। अब इसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 11 9 99 100 और 4 जोड़ेंगे तो 103, 103 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ये आ जाएगा। 35 नंबर देखिए कि सअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समवर्तक क्या होता है। जितने भी सअभाज्य संख्या के समुच्चय हैं उनका एचसीएफ मौसा जो होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो 20 दिन में काम कर सकता है। मतलब कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, राइट। आगे कह रहा है कि केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरे जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले ही भर देता है। 9 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, तो 9 घंटे पहले जब ये भर देता है तो दोनों के बीच जो है अंतर सबसे ज़्यादा बताए। सबसे पहले मेन बात समझना है कि क्षमता किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है 9 घंटा पहले भर देता है, ए का। अब समझिए, अगर दोनों का क्षमता बराबर रहता तो दोनों को काम करने में कितने दिन लगते, 40 दिन लगते, तब जाके जो है दोनों 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो अगर क्षमता बराबर रहता तब बी को 40 दिन लगता। ठीक है, तो ए को जो है देखिए क्षमता तो इसका ज़्यादा है, ए का तो 40 से कम लगेगा, अब बी का कम है। ठीक है, बराबर अगर कंडीशन आता तब देखिए, मतलब कि बी को जो है समय जो लगेगा वो 40 प्लस दिन लगेगा। बी को समय कितना लगेगा, 40 से ज़्यादा दिन, क्योंकि बी का क्षमता कम है, ये समझना है। अगर बोलते हैं कि दोनों अलग अलग काम करेंगे, क्षमता बराबर है, तो दोनों को 40 दिन लगते। ठीक है, लेकिन क्षमता बराबर नहीं है, क्षमता जिसका कम होगा उसको ज़्यादा दिन लगेगा। बी का क्षमता कम है तो बी को 40 प्लस दिन लगेंगे। अब ऑप्शन से देखते हैं कि एक ऑप्शन 45 है, दूसरा 42 है, दोनों में से कोई हो सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि 42 और 45, 9 यहाँ अंतर दिया हुआ है, तो 9 से तो अंतर भी समझना होगा कि ऐसे इक्वेशन से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी का 45 है और देखते हैं वेरीफाई करके इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। इसमें भाग देते तो इसका क्षमता 9, इसका क्षमता हो जाएगा 4, घटाएंगे तो 5। अब पता चलेगा ए का क्षमता 5 है, तो ए को कितना दिन लगेगा, भाग देंगे तो 36 दिन। ठीक है, और बी को कितना लगा है, 45 दिन, डिफरेंस 9 का हो गया, तो 9 जो है आंसर आपका बी वेरीफाई होगा। नहीं होता तो ये जांचते। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा जो है थोड़ा सा ट्रिक लगा के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि इक्वेशन बनाए बिना इसको कैसे सोल्व करेंगे। नहीं तो इक्वेशन तो यहाँ एक्स वाई मान के बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 36.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 5700 रुपया बचत करता है, सक्षम है बचत करने में, तो उसका मासिक खर्च बताइए। ओके, तो देखिए 3 चीज ही होता है। एक तो हो गया आपका आय, आय बराबर क्या हो गया, बचत प्लस खर्च। ठीक है, बचत प्लस खर्च होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 36.2/3% खर्च करता है। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, खर्च और आय में क्या अंतर है। ये अगर हम डिफरेंस निकालें, ये पूर्णांक का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए कि 36 को क्या लिख सकते हैं, 30.6/2/3 ये लिख सकते हैं। ये आपका 6 18 2 20/3 हो गया। कितना हो गया ये, 20/3 प्रतिशत है ये। अब 20/3% है, तो इसको अगर हम तोड़ते देखिए 30 दिए कितना हो जाएगा, 90, अब 20 110, 110/3 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 100, और गुना 100 नहीं होगा, बट्टा में 100 होगा।
फ्रैक्शन में देखिए 0 से 0 कटेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 11/30, 11/30। बस ये आपको समझना था, फ्रैक्शन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 11/30 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते 11/30 और इसको मिटा देते हैं। अब सवाल आपका क्लियर हो गया। अब सवाल देखिए कितना आसानी से बनेगा कि आय अगर 30 है, ठीक है, आय अगर 30 है तो खर्च कितना होता है 11, खर्च कितना हो रहा है 11, तो खर्च 11 घटा देंगे तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा आपका यहाँ पे 19, ठीक है, बचत हो गया 19। और 19 का वैल्यू दिया हुआ है 57 से, 19 का वैल्यू कितना है 57 से, 3 गुना है, ठीक है। तो मासिक खर्च पूछ रहा है, खर्च तो यहाँ 11 है, 11 का 3 गुना कर देंगे, 11 तिया 33 वाला आंसर होगा, ठीक है, 100 तो है ही। 38 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 100 रुपया में 100 अंडे खरीदे, अब परिवहन के दौरान जो है 12 अंडे टूट गए, ठीक है, टूट गए तो गए। अब 100 में जो है मतलब ये कहेंगे कि 88 का जो है 88 अंडे का दाम 100 रुपया हो गया। अब देखिए शेष अंडे को हम 1 रुपया 20 पैसे में बेच दिए, मतलब 1.2 से, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 9 जोड़ दिए, ठीक है। 96 में जब 9 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 रुपये इतना 60 पैसा। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, पूंजी तो हम लगाए हैं 100 रुपया ही, ठीक है, और यहाँ पे 5.6 हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। जो टूट गया उससे कोई मतलब नहीं। पूंजी कितना हुआ, सीपी कितना, अब बेच कितना रहा, हमको पैसा कितना आ रहा है, क्योंकि बेचेंगे तो 88 को ही ना, 88 अंडा ही बिकेगा, तो उसी पे जो पैसा मिलेगा उसी से फायदा होगा। अब कह रहा है 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, 1 वर्ष पहले की बात है, उसका अनुपात 4 और 1 हो जाएगा। अब से 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष करेंगे, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद जो है क्या होने वाला है, 6 वर्ष बाद देखिए इसके आयु का अनुपात जो है 2 गुने से 7 वर्ष अधिक हो जाता है। चलिए समझते, 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21, 14 14 7 आइएगा, x के मानी 7, 7 जगह 28, 28 7 35, 35 7 2 37। चलिए हो गया सॉल्व, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु x है तो प्रवीणा की 4x, कब, 1 साल पहले की बात है, -1 मतलब एक साल पहले, 1 वर्ष पहले की वो उम्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद, अब से वर्तमान आयु के 6 वर्ष बाद प्रवीणा की आयु उसकी पुत्र की आयु की 2 गुने से 7 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब से 6 है तो 1 साल पहले के बाद क्या होगा 7, तो 7 साल बाद इसका भी 7 साल बाद हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो यह होगा 4x + 7, तो यहाँ हो जाएगा ये x + 7। अब कंडीशन कहता है पुत्री की आयु के 2 गुना, इसका 2 गुना से 7 ज़्यादा है,
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 4x से यहाँ पे किए देखिए 2x है, 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x होगा। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 होगा, 14 7 21, 21 में से 7 घटेगा तो 14 हो गया। तो 2 से अगर हम काट देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो x का वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे तो ये 7 होगा, यहाँ 7 चक 28, तो 28 7 कितना हो गया 35। लेकिन 35 कब है आयु? 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष बाद तो दोनों का आयु एक एक जुटेगा। ठीक है, तो क्या 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 37। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है इसमें, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 37 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए इसको कैसे। 8 प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि पर परिपक्वता पर दे कुल मिश्र धन समान राशि पर, उसी राशि पर 10.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में साधारण ब्याज से, जो कि साधारण ब्याज होता है उससे 156 अधिक है, 156 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बात को कि यहाँ पे जो प्रतिशत हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, कुल मिश्र धन जो है इसके ब्याज से 156 अधिक है। तो अगर 100% हम लोग मिश्र धन मानते हैं, 100% सीपी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसका प्रति क्या होगा, 8 तिरिक 24, इसको अगर गुना करते हैं, ठीक है, 8 गुना ये 7/2 हो गया, 8 सत्ते 56, 2 से काट दीजिए इसको, 4 4 सत्ते कितना होगा 28, 28% इंटरेस्ट लगा, टोटल कितना हो जाएगा 128%। इसका क्या होगा मिश्र धन ए। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए कि 12 साल में 10.5 के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, इसको अगर गुना करते हैं हम, ठीक है, 12 पच्चे 60 दशमलव अगर समझिए तो इसको ये आपका 21/2 होता है, 2 से काट दिए 6, ये आपका हो जाएगा 126%। तो दोनों के बीच अंतर हो गया 2% का। अब 2% का वैल्यू दिया हुआ 156। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा इसका आधा, 7 और 8 78। ठीक है, जब 1% निकल गया तो मूलधन क्या है 100%, 78 का वैल्यू क्या 7800 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको इस बात को थोड़ा सा समझना था, यहाँ मिश्रधन कुल मिश्रधन दिया हुआ और यहाँ पे साधारण ब्याज, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 156। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, मतलब ये है कि 5 घटाने पे 12 से भाग लगना चाहिए, 16 से भी लगना चाहिए और 18 से भी लगना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए बात कि अगर हम 5 घटाते हैं, ठीक है, तो 18 से तो भाग लगना, 18 का मतलब क्या होता है 9 गुना 2, और 9 से लगने का मतलब हुआ कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो यही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो सिंपल है तो इसका तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ओके, एलसीएम लेकर के 5 क्या कर देना है जोड़ देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिक समझते हैं कि अगर हम 5 घटा दें तो 5 इसमें घटाएंगे तो 140, जो कि आएगा नहीं, 18 के पारा में भी नहीं आता। इसमें अगर हम 5 घटा दें तो 144, जो कि 18 के पारा में आ जाता है, 16 में भी आता है और 12 में भी, तो 149 आंसर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन को छोड़ते हैं तो देखिए 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब बच गया इसमें 16, 16 में कौन सा फैक्टर आता है 4, एक 4 और बच गया, ये हो गया 144। अब प्लस क्या करेंगे हम 5, 149। 42 में क्या देखिए सिंप्लीफाई करना है, यहाँ x है, x पे सबका होल 3 है 6 है पावर, तो x पे पावर कितना पहले आएगा देखिए, यहाँ पे x है -3 दूनी 6, -6 पावर हो गया। ठीक है, y पे पावर देखते हैं, 2 तिया 6 दूनी 12, तो -12 हो जाएगा, और z पे कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे y पे पावर है -3, तो y जब ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए बात को, सबको नीचे ले आया। ठीक है, नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। यहाँ देखते हैं इसको लाएंगे तो 12 में से 3 घट जाएगा तो 9, तो y पे पावर कितना होना चाहिए 12 में 3 जाएगा तो कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है,
ये तो ठीक है, y पे पावर -3 ही है यहाँ पे। 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, सही है। तो ऑप्शन इसमें कोई लग नहीं रहा है क्योंकि 9 वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। इसमें y पे पावर 18 दिया था, ये तो गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़े। ओके, एक बात और, सॉरी, यहाँ ठीक है, -3 है, इस पे पावर 2 दिया हुआ है ना, तो ये आपका 6 पार हो जाएगा। कितना हो गया पावर 6। जब ये नीचे आएगा आपका, ठीक है, तो +12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो सब जो है 6 6 होने वाला है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा इसका।